नमस्कार मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप? तो आप सुन रहे हैं आत्मा से परमात्मा तक की सीरीज़ और आज हमारा ये एपिसोड नंबर 4 है। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे विस्पी और रतु की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने अपनी माताजी के साथ संपर्क बनाया। और आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जब इनका एक्सीडेंट हो गया तो इन्होंने जब अपना शरीर छोड़ा तो इनकी कैसे फीलिंग थी और इनको लेने कौन आया, कैसे ये स्पिरिट वर्ल्ड में पहुँचे। इस सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो इस कहानी को आगे शुरू करते हैं। और इस कहानी में आगे विस्पी कहता है कि अब हम आपको जीवात्मा जगत के बारे में और जानकारी देंगे ताकि आप ये समझ सकें कि हम जो यहाँ पर आत्माएं हैं वो किस तरह से रहती हैं। और साथ में ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि वो कहते हैं कि यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे और एक बेहतर जीवन जिएंगे तो आपको कितनी खूबसूरत दुनिया मिलेगी। यानी कि हमें अच्छे काम करने हैं, अच्छी बातें करनी हैं, लोगों में अच्छी चीज़ें फैलानी हैं, बुरे काम नहीं करने। जो भी सारी गलत चीज़ें हैं यहाँ की, इस दुनिया की, बेईमानी, जलन, अ, दूसरों से कंपटीशन, नफ़रत, ये सब चीज़ें ना करके अगर हम एक दूसरे को मदद करते हैं, एक अच्छी लाइफ जीते हैं, तो हमको आगे चलकर यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड में हमें कितनी खूबसूरत दुनिया मिलेगी, इसका अंदाज़ा भी आपको नहीं है। तो वो कहते हैं कि हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि निम्न लोक क्या है, बुरी आत्माओं का अंजाम क्या होता है और पुण्य आत्माएं क्या आशा कर सकती हैं। यानी कि जो लोग गलत काम करते हैं, जो बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं, उनको हम बुरी आत्माएं कहते हैं। तो उनका रिजल्ट क्या होता है, उनके गलत कर्मों का फल क्या होता है, और जो आत्माएं इंसानी रूप में अच्छा काम कर रही हैं वो क्या आशा रख सकती हैं भगवान से, इन सब के बारे में भी ये कहते हैं कि हम आपको बताएंगे। तो विस्पी कहते हैं कि आइए हम आपको अब शुरू करते हैं कि हमारी मृत्यु कैसे हुई, इस चीज़ से हम आरंभ करते हैं ताकि आपको पता चले कि हमारे साथ क्या हुआ था और हम कैसे इस जीवात्मा जगत में पहुँचे और जीव आत्मा जगत कहाँ होती है। तो इनका कहना है कि हम गाड़ी से धीमी गति और एक समान रफ्तार से यात्रा कर रहे थे क्योंकि हमने उसी दिन अपनी गाड़ी कुछ ठीक करी थी, तो हम ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते थे और अब हम हाईवे से होकर लौट रहे थे। तो विस्पी बताते हैं कि वो गाड़ी धीरे चला रहे थे, तो उसको एहसास होता है कि गाड़ी में सभी बैठे लोग सो गए और क्योंकि सड़क पर गहरे गड्ढे थे तो विस्पी का कहना था कि मैंने गाड़ी की रफ्तार और धीमी कर दी ताकि झटकों से लोग ना जाग जाएं। पर इतना ध्यान से चलाने के बावजूद भी अचानक एक भयानक सी चीज़ काले रंग की, विशाल और डरावनी मेरे रास्ते में आ गई और मैंने गाड़ी को ज़रा बाईं ओर लेना चाहा तो ब्रेक लगाया, पर ब्रेक भी नहीं लगा क्योंकि ब्रेक फेल हो चुका था और गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई। इसके बाद विस्पी का कहना है कि मैंने खुद को अपने भौतिक शरीर से बाहर पाया। मैंने अपने भौतिक शरीर को घास पर पड़ा देखा और मुझे लगा कि अब मैं अपने भौतिक शरीर में नहीं बल्कि हल्के जीवात्मिक शरीर में हूँ। और मैंने ये भी महसूस किया कि मुझे अब कोई दर्द या तकलीफ़ का अनुभव नहीं हो रहा। तब मैंने जाना कि पृथ्वी की दुनिया के लिए मैं मर चुका हूँ। और मैंने अपने चारों ओर देखा तो आसपास मुझे कोई नज़र नहीं आया और मेरे मुंह से एक चीख निकली कि हे भगवान, जीवात्मा जगत से मुझे लेने कोई भी नहीं आया, मेरा स्वागत के लिए कोई नहीं आया। कुछ क्षणों बाद मैंने अपने बगल में एक और आत्मा को खड़ा पाया और मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि वो मेरे भाई रतु जैसा दिखता था। मैंने उसको कस के गले लगा लिया और कहा कि रतु, कम से कम हम तो साथ हैं। पर उस आत्मा ने मुस्कुराकर कहा कि विस्पी, मैं रतु नहीं हूँ। रतु तो उधर है, इस समय भी अपने भौतिक शरीर में वो सांसें ले रहा है। मैंने रतु को ध्यान से देखा, लेकिन वह दूसरी आत्मा इतनी मिलती जुलती लग रही थी कि मैंने उससे बहुत ही आराम से विनयपूर्वक पूछा कि आप जो भी कोई भी हों, कृपया करके बस भगवान के लिए रतु को बचा लीजिए, उससे इस धरती पर मरने से रोक लें क्योंकि मेरे मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। तो उस आत्मा ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि विस्पी मेरे प्यारे, ये मेरे हाथों में नहीं है, ये ईश्वर के हाथों में है। और विस्पी, मैं तुम्हारा नाना हूँ। तो वो मेरे मम्मी के पिताजी थे जिन्हें हम पप्पा
या पॉप्सी कहा करते थे, पर मैं उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई तो वो तो काफ़ी बूढ़े थे और आज मुझे वो लगभग 30 साल की उम्र के बहुत जवान जैसे दिखाई दे रहे थे। और मैं बहुत कुछ मेरे वो बहुत कुछ मेरे भाई की तरह लग रहे थे और मैं उनसे फिर भी लिपट गया और रोने लगा और मैंने कहा कि बस रतु को बचा लीजिए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि विस्पी मेरे सबसे प्यारे, ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है और मुझे खुद बहुत दुख हो रहा है कि मेरी बेटी तुम दोनों के बिना कैसे रहेगी। हम सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो विस्पी का कहना था कि जैसे ही उसने हाथ जोड़कर और कहा हे ईश्वर, कि तभी रतु भी अपने भौतिक शरीर से बाहर निकल आया और अब हम वहाँ खड़े थे उदास और दुखी और हम दोनों यही सोच रहे थे कि अब माता पिता का क्या होगा। रतु ने मुझे देखा और तब चकनाचूर गाड़ी पर उसकी दृष्टि पड़ी, लेकिन उसने घास पर पड़े हुए अपने भौतिक शरीर को नहीं देखा। वे पूरी तरह ताकत से चीख पड़ा और उसकी आवाज़ तेज और खुरदरी थी। मैंने उसकी आवाज़ सुनी, आवाज़ तो बिल्कुल वैसी थी जैसे वो बोलता था, जैसे धरती पर मैं उसकी आवाज़ सुनता था। लेकिन फिर भी उसने बहुत तेज़ आवाज़ में कहा कि क्या कर दिया तुमने मेरी गाड़ी को? तब इसके बाद उसकी नज़र पापा पर पड़ी और उसने उन्हें पहचान लिया और उसने कहा कि पापा आप? मैं कहाँ हूँ? आप तो मर चुके थे ना, फिर मैं आपको कैसे देख पा रहा हूँ? और फिर भी वो गुस्से में मुझसे यही बोला कि देखो तुमने मेरी गाड़ी को क्या कर दिया। मतलब अभी तक रतु समझ नहीं पाया था कि वो भी मर चुका है। फिर हमने उसे समझाया कि पृथ्वी पर अब हमारी मृत्यु हो चुकी है। फिर मेरी तरह रतु ने भी कहा कि हे ईश्वर, अब हमारी मम्मी पापा का क्या होगा। हम बैठे अपने भौतिक शरीर को गौर से देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश कोई तो ऐसा तरीका होता जिससे हम अपने शरीर में वापस जा सकते और अपनी माता पिता और जीना जीना 2.5 साल की विस्पी की बेटी थी। तो वो उन्हीं तीनों के बारे में सोचते हुए सोच रहे थे कि काश हम अपने शरीर में जाकर वापस से जीवित हो जाते और इन तीनों का ध्यान रखते। लेकिन उनका तो बुलावा आ चुका था। तब उन्होंने देखा कि उनके कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी आए हैं और अब वो सब एक साथ चलने को तैयार थे। साथ में एक उच्च भली आत्मा भी उनके साथ थी जिसने कहा कि विस्पी और रतु अब अपनी आंखें बंद कर लो। इन दोनों को ऐसे लगा जैसे ये बड़ी तेज रफ्तार से ऊपर उठ रहे हैं और ये कहते हैं कि जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो हमसे अपनी आंखें खोल लेने को कहा और तब हमने दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक जीवात्माओं की खूबसूरत दुनिया देखी। और क्योंकि हम बहुत दुखी थे और सदमे की स्थिति में थे, इसलिए हमें कुछ उच्च भली आत्माओं द्वारा एक बड़े हॉल में ले जाया गया और उस हॉल को विश्राम कक्ष कहते हैं। हमें एक मुलायम और पंख जैसे हल्के अथवा यूँ कहें कि बादल जैसे पलंग पर लेट जाने को कहा, जहाँ हमको नींद आ गई। कुछ देर बाद नींद खुली और विस्पी ने देखा कि ऋतु भी उसके पास में ही लेटा हुआ है और उसे कुछ किरणें दी जा रही हैं। एक उच्च बली आत्मा ने आकर विस्पी से कहा कि अपने पीछे मेरे पीछे आ जाओ। पर विस्पी ने कहा कि नहीं, मैं यहीं रहूँगा, मैं रतु का ध्यान रखूँगा। तो उस भली आत्मा ने कहा कि नहीं, तुम्हें मेरे पीछे आना होगा, तुम अब यहाँ नहीं रुक सकते और नींद पूरी कर लेने के बाद रतु भी तुम्हारे को बाहर मिलेगा। विस्पी को बाहर ले जाया गया और वहाँ उसने पप्पा को देखा और अपने सभी दोस्त और रिश्तेदारों को भी देखा जो विश्राम कक्ष के बाहर इन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद रतु को भी बाहर आते देखा। तब हमने निर्णय लिया कि क्योंकि हम अपने मम्मी पापा के पास वापस नहीं जा सकते, तो हम उन्हें इस भयानक सदमे से बहादुरी पूर्वक बाहर निकलने में मदद करेंगे और इस स्पिरिट वर्ल्ड से जाकर अपने माँ बाप से कनेक्ट होंगे और उनको इस दुनिया के बारे में बताएंगे, यहाँ की सच्चाई के बारे में बताएंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। अब वो अपने माँ बाप के संपर्क में आ चुके थे। सो माय डियर सोल फैमिली, इस एपिसोड को सुनने से हमें ये पता चलता है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम में से ज़्यादातर लोग ये यकीन ही नहीं कर पाते कि हम अपने शरीर से अलग हो चुके हैं, हमारी सोल हमारे शरीर से अलग हो चुकी है।
और एक जगह पे विस्पी कहता है कि एज अ सोल अब उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था, यानी कि आत्मा को कोई दर्द नहीं होता। फिर एक जगह पे कहा गया कि उनको उनके अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स लेने आए थे, यानी कि हमारे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो हमें छोड़ के जा चुके हैं वो या तो हमें लेने आते हैं, नहीं तो वो स्पिरिट वर्ल्ड में भी हमें ज़रूर मिल सकते हैं। इसके बाद कहा गया कि वो दुनिया उन्होंने इससे खूबसूरत दुनिया नहीं देखी थी, यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड बेहद खूबसूरत होगा। सो माय डियर सोल फैमिली, अगर आपने अपना खो दिया है और आप बहुत परेशान रहते हैं, या आपके कोई जान पहचान में है जिन्होंने कोई अपना खो दिया है और वो बहुत परेशान रहते हैं, तो ये समझने की बात है कि जो लोग यहाँ से चले गए उस स्पिरिट वर्ल्ड में हैं, वो हमसे ज़्यादा खुश हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में हैं। अगर हम ऐसा समझेंगे तो हम खुद भी रिलैक्स भी होंगे, और ये सिर्फ समझने की बात नहीं है, ये सच भी यही है कि ये वाली जो दुनिया है, दुख दर्द हमारे सारे इसमें हैं। वहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में हमारे लिए कोई दुख नहीं है, वो बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। और अगर हम अच्छे काम करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो सही में ईश्वर के मार्ग को अपनाते हैं, और उनका कितना वेलकम होता है उस स्पिरिट वर्ल्ड में, और वो कौन से लोक में पहुंचते हैं। ये हम आगे सुनेंगे। जैसे हमें सिर्फ 2 लोक के बारे में पता है, स्वर्ग लोक और नर्क लोक, लेकिन विस्पी और रतु ने जो बताया है तो उन्होंने उन लोगों को भी कई डिविजन्स में बताया है, जो आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगी। तो आशा करती हूँ कि जितना भी आज तक अभी तक मैं बता पाई हूँ आपको वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो यूं ही बने रहिएगा। अगर अच्छा लगा तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।